जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार दरोगा प्री का हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया गया सेट है, जो आज सेट नंबर हम 31 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप दोस्तों नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उससे ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि सुमिलित कीजिए। तो दीवाने वजात जो थे यह वजीर यानी कि मुख्यमंत्री थे। दीवाने वजात यह वजीर थे यानी मुख्यमंत्री। दीवाने ईसा यह जो थे आपके तो क्या थे, तो यह जो थे आपका शाही आदेश का पालन करने वाले। दीवाने आरी जो थे यह किस विभाग से थे, तो ये दीवाने आरी जो कहा जाता था यह सैन्य मंत्री होता था। और दीवाने रसातल जो था यह विदेश विभाग होता था। दीवाने रसातल यह विदेश विभाग का होता था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा कि जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी प्रजा के लिए राजकों की नियुक्ति की है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पृथक शिलालेख में यह कथन कहा था अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियामत खुदाई किस राजनीतिक विचारधारा निर्माण किसने किया था। तो नियामत खुदाई को विचारधारा का प्रयोग किसने, विचारधारा का निर्माण किसने किया, तो बलबन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नियामत खुदाई सिद्धा पेगो सभी बलबन के द्वारा निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर के उल्लेख हुआ है। तो पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर को उल्लेख किया गया है यह आपका शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कैनी के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि वायसराय के कार्यकाल में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है। तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम यह आपका पारित किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। और एकमात्र शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो पानी में भी तैर सकता है, इसका घनत्व पानी से भी कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक शहर यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गोदावरी नदी यह त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान यह आपका कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में यह आपका किया गया था फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर पूछा गया है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस किस खेल से संबंधित शब्द है। तो एस होता है यह आपका संबंधित है लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लतीफ़ खां किस संबंध
लतीफ़ खां का जो है किस वाद्य यंत्र से संबंध था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो सारंगी बजाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति को जो है यह गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? तो दाओ जली हिंडिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध संगीत में अभिधम पिटक का संकलन किया गया है? तो अभिधम पिटक का संकलन जो है एक तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो तृतीय बौद्ध संगीत जो अशोक के शासनकाल में हुआ था 251 BC में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो अभी तक जो है कुल कितनी बार? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। कब कब? तो एक बार 1952 में हुआ था, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयोग। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से ऑल यानी कि सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान संशोधन किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका 102वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत चौथ और सर देशमुख था। चौथ और सर देशमुख ये जो आय का मुख्य स्रोत था। सर देशमुख चौथ जो था जो बाहरी लोगों से लिया जाता था, जो दूसरे के अधीन था, और जो सर देशमुख जो था वो अपनी प्रजा से लिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा चौथ सर देशमुख। तो सर देशमुख यहाँ पे नहीं है, सर देशमुखी दिया गया, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था? तो किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति जो है मेरठ विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन सेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सम्मिलित कीजिए। तो मोपला विद्रोह जो है यह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। पवना विद्रोह जो है यह आपका कहाँ हुआ था? तो पवना विद्रोह आपका हुआ था बंगाल में। एक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह जो है अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह यह झारखंड में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है किसके द्वारा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रसारण दाब के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? तो फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सावित्री जिंदाल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसके होती है? तो डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गेहूं में होती है। प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत थे, इन चारों की नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है?
तो इससे जो है क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रदनक कहा जाता है। प्रौढ़ के 4 प्रकार के दांत होते हैं, इस चारों में नुकीला वाला या मूल वाला दांत जो है रदनक कहलाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है या मूत्राशय के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। लाल रक्त का आकार कैसा होता है, तो उभय अवतल होता है। लाल रक्त का आकार उभय अवतल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एजुराइना जो है, एजुराइना एक क्या है, तो एजुराइना यह एक प्रकार का जो है जलोभिद है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। आपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह कराची के 43 के अधिवेशन में कहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा विघटन में क्या होता है, तो अल्फा का विघटन में जो है n/p घटता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो टूथपेस्ट का घटक नहीं है तो लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो होता है यह मशीनों में जो है घिसने के लिए लगाया जाने वाला एक पदार्थ है लुब्रिकेंट। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो लोक नृत्य तरंग मेल जो है यह आपका संबंधित है किस राज्य से, तो दोस्तों यह गोवा से संबंधित है। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का आकलन करता है, तो प्राथमिक घाटे का आकलन कौन करता है, तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 62 है, यह गलत है। यहाँ पे जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 है। अगला प्रश्न है कि हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, इनमें से सभी सही है, ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज का जो दरगाह बेहरामपुर, ये गलत है। इसका जो है दरगाह गुलबर्गा में है, गुलबर्गा में। निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह दिल्ली में है, शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। तो आपका नाम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में जो है जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो क्षेत्रफल अधिक होता है तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो संविधान यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो है संशोधन सिर्फ मात्र एक बार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत किया गया था। इसमें जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स 2023 की जो दृष्टि से लॉजिस्टिक निष्पादन के मामले में 139 देशों में कौन सा स्थान भारत का रहा है, तो इसमें जो है भारत का आपका स्थान कैमा रहा, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर 38वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि 2023-24 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान किया गया है, तो यह किया गया 6.5%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि JY19489 क्या है, तो यह जो है आपका क्या है, तो मलेरिया रोधी दवा है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में के लिए किए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया है, तो यह दर्जा वापस ले लिया गया है तृणमूल कांग्रेस TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और जो है राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, यानी कि 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। इससे जो है राजनीतिक राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और उसके स्थान पर्वत चोटियाँ हैं, तो आपको यहाँ बताना है। तो चलिए, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और उसके स्थान कहाँ है, तो चलिए बताते हैं। हरदौल चोटी, यह जो है हरदौल चोटी का इसका स्थान कहाँ है, तो
हरदौल चोटी का जो उत्तराखंड के पिथौरा जिले में है, उत्तराखंड के पिथौरा जिले में। कंचनजंगा चोटी का स्थान कहाँ है, तो इसका जो है जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा हो जाएगा आपका तो यानी कि पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। और जो है हरदौल चोटी हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा पिथौरा में। और जो है सलतोरो कांडी चोटी हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। तो आपका इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मृणाली साराभाई, यह शास्त्रीय नृत्य दिया गया और नर्तकी। तो मृणाली साराभाई जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित है। माल विकास सरका यह जो किससे संबंधित है, तो कथक से। राधा रेड्डी जो है यह किससे संबंधित है, तो राधा रेड्डी का जो लोक नृत्य आपका हो जाएगा तो यह हो जाएगा कुचिपुड़ी से। इंदिरा रहमान जो है ओडिसी से हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे श्वास स्टार तथा सेफेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो सी इसका राइट, हरित पटाखों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकांटक के पठार से नहीं निकलता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, तवा और सोन जो है यह अमरकंटक के पठार से निकलता है, जबकि गोदावरी नदी जो है यह त्रिमकेश्वर के पहाड़ से निकलता है, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई जहाज सुलभ करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, तो इसका चरण जो हो जाएगा 5वां चरण शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अत्यधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा के.सी. व्हीयर ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया, तो रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह आपका किया गया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव की बूंद का आकार नियंत्रित होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी द्रव के तल तनाव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MMR का टीका किस बीमारी के लिए नहीं दिया जाता है, तो MMR का टीका किस बीमारी के लिए नहीं दिया जाता है, तो खसरा, मम्प्स और रूबेला, ये इसलिए इन तीनों के लिए MMR का टीका दिया जाता है, जबकि मंकी पॉक्स के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं, तो यह जो है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड में कितने मिनट का होना चाहिए, तो प्रत्येक राउंड जो है ये आपका होता है 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में जो मुकाबला जो होता है प्रत्येक राउंड 2 मिनट का कराया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है, तो छिपकली, मेढक और मछली, ये सभी जो है शीत रक्त का जानवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आपका जो है 7वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है, तो विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है आपका दिया गया है तो कुछ अधिनियमों के विधिमान, और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे, तो पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को, तो महात्मा गांधी जो है यह हिंद स्वराज के लेखक हैं, और जो BR अम्बेडकर यह जो है किसके लेखक हैं, तो एनहिलेशन ऑफ द कास्ट के। MS
गोलवलकर जो है यह किसके लेखक है? तो एम.एस. गोलवलकर जो है यह बंच ऑफ थॉट्स के हैं। और बी.डी. सावरकर जो है ये आपका किसके हैं? तो हिंदुत्व के हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है। तो बास स्ट्रेट, तो बास स्ट्रेट जो है यह आपका संबंधित है किससे? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में है। डेविस स्ट्रेट जो है यह कहाँ है? तो डेवी स्ट्रेट आपका हो जाएगा कनाडा और ग्रीनलैंड में। और जो डोवर स्ट्रेट जो है यूक्रेन तथा फ्रांस में हो जाएगा। और फ्लोरिडा जो हो जाएगा स्टेट या यूएसए और क्यूबा में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो है यह आपका राज्य का उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अल्टीमीटर को क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से जो है क्या मापते हैं? तो दोस्तों जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतल की ऊंचाई मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वायुमंडलीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है यह प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है यह दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। भारत के किस राज्य में अन्न श्री अन्न मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो यह जो है उत्पन्न होता है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह GSC बाल योगी होंगे। GSC बाल योगी जो थे यह अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक जो है 4 माह तक रोक कर रख सकती है। विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। सूची 1 सूची 2 दिया गया। खिरगिज जो है यह कहाँ का जनजाति है? तो खिरगिज जो जनजाति है यह आपका हो जाएगा मध्य एशिया का। बुशमैन जो है यह कालाहारी का हो जाएगा। एनू जनजाति जो हो जाएगा यह आपका कहाँ का हो जाएगा? तो यह जापान का हो जाएगा। बद्दू जो है यह अरब का हो जाएगा। बद्दू अरब का। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है मार्कवेत श्रेणी जो है यह आपका किस लिए विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा लौ अयस्क के लिए। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बारियल और मिरांडा जो है ये पाँचों ग्रह किस उपग्रह का है? पाँचों जो है किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी जो है अरुण के उपग्रह हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बारियल और मिरांडा जो है ये पाँचों उपग्रह जो है यह अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5N होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सम्मिलित कीजिए। अंडमान यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र और नेपाल का दिया गया है। तो अंडमान एवं निकोबार जो है यह किसके अंतर्गत आता है? द्वीप समूह। तो यह आपका हो जाएगा यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन। और जो है दमन और दीव जो है यह किसके अधीन आता है? तो यह आपका बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। लक्षद्वीप जो है यह आपका जो है केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पुदुचेरी जो है यह आपका जो है मद्रास के उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति जो मुख्यतः जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वर्षा होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक कौन है? तो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित है, जो बाद में जो है बेंथू फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता था?
तो वह कौन व्यक्ति थे जिन्हें सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, लेकिन बाद में जो है बेंथियन फीमेल स्कूल से नाम से जाना जाने लगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर को जाने जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश से साथ जोड़ता है। तो टोंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह म्यांमार के साथ जोड़ने वाला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुग्याल जो हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह जो अधिकतर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कोप इंडिया 2023 किस दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो कोप इंडिया 2023 जो है यह आपका संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए। तो हनुमान प्रकार के जो सिक्के जारी किए थे ये आपका हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। 94 का बी हो जाएगा, 95 का आपका ये हो जाएगा, 96 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 सी हो जाएगा 22.2/9, 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 98 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। यहाँ से 99 प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की एथलेटिक्स आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में एथलेटिक्स आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके कौन बन गए। तो यह आपका बनने वाले हैं अचंता शरद कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने जो है अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है। तो अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा करण जौहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है बिहार दरोगा रसूल आनंद सर का प्यारे गुरु जी का सेट नंबर 31 समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।